2024 पितृदोष निवारण का सबसे बड़ा उपाय। एक चावल के दाने से पितृदोष तुरंत दूर होगा, कितना भी बड़ा पितृदोष हो। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2024 में पितृपक्ष जो शुरू हो रहे हैं, ये 18 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं और 17 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध है। अब देखिए, ऐसे में यदि आप ये चावल का उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में चाहे पितृदोष कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपके पितृ आपसे कितने भी ज़्यादा नाराज क्यों ना हो, तुरंत के तुरंत आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं जब भी आप चावल का ये उपाय पितृ पक्ष में करते हैं, श्राद्ध पक्ष में करते हैं। अब देखिए, पितृ अगर प्रसन्न है तो जीवन में सुख और धन आसानी से मिल जाता है, घर में कभी कष्ट नहीं आते हैं। और अगर किसी घर से यानी किसी व्यक्ति के घर से उसके पितृ ही नाराज हो जाएं तो ऐसा समझ लीजिए कि जीवन में दुर्घटनाएं घटने लगती हैं। अचानक से उस घर में कुछ ना कुछ बुरा होता है जहां के पितृ नाराज होते हैं। संतान को लेकर भी वो घर हमेशा दुखी रहता है। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो उस घर में घटती हैं जहां पितृ नाराज होते हैं। तो अपने पितरों को ज़रूर प्रसन्न करें और चावल का ये उपाय अपने घर पर ज़रूर करें। चावल का एक दाना आपके पितरों को प्रसन्न कर देगा और कभी भी पितृदोष की वजह से आपके घर में कोई दुख, कोई संकट नहीं आएगा। देखिए, बहुत बार हम बहुत से उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, सब कुछ करके देख लेते हैं, लेकिन जीवन के दुख दूर नहीं होते हैं। धन से जुड़ी समस्याएं दूर नहीं होती हैं, कर्जे से जुड़ी समस्याएं दूर नहीं होती हैं, या हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है। घर में कलेश बहुत रहता है, घर का लड़ाई झगड़ा दूर नहीं होता है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है कि आपके घर में भी लड़ाई झगड़ा लगातार बढ़ता है, घर में कलेश रहता है, घर में दुख बहुत आते हैं, आप देखते हैं कि आप ही के घर में दुख सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। अब पितृपक्ष के जो दिन होते हैं, ये पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ होते हैं। कहने का मतलब है, पूरे साल में जो पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष के दिन होते हैं, इस समय पर जब आप उपाय करते हैं तो तुरंत के तुरंत आपके पितृ जो हैं ये आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको उपाय को करना है। अब देखिए, आपको अपने घर से ही एक चावल का दाना लेना है। ऐसा चावल का दाना जो कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो। अब आपको इसे अपनी हथेली पर रखना है, ठीक है ना, और पहुंच जाना है अपने घर में उस स्थान पर, उस जगह पर जहां आप पीने का पानी रखते हैं। यानी चाहे मटके में रखते हैं, आरओ में रखते हैं, किसी डब्बे में रखते हैं, बाल्टी में रखते हैं, चाहे तो रसोई घर के अंदर रखते हैं या रसोई घर से बाहर रखते हैं। आप अपने पूरे घर में जहाँ भी पीने का पानी रखते हैं, बस उस स्थान पर आपको जाना है, चावल हथेली पर रखना है और 5 बार आपको बोलना है स्वधा 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 स्वधा। 5 बार आपको स्वधा स्वधा बोलना है और बाद में ये चावल का दाना आपको महादेव की शिवलिंग पर जाकर चढ़ा देना है। बस इतना उपाय करने मात्र से आपके पितृ इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने तृप्त हो जाते हैं कि कभी भी आपको पितृदोष परेशान नहीं करता है। और पितरों से आपको ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि जीवन के बड़े से बड़े दुख और बड़े से बड़े कष्ट भी आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। आपकी मनोकामना पूरी होती है, धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, कर्जे से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। तो ज़रूर से इस उपाय को करें। अब किस दिन इस उपाय को करना है, तो जितने दिन आप चाहें उतने दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा बार ना कर पाएँ तो एक बार तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि चावल का ही उपाय है। और ये उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए कि धन, सुख, समृद्धि से आपका घर भर जाएगा और कभी भी जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा। अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं ना कि कभी परेशानियों का सामना ना करें, हमेशा आपके घर में पैसा आए, हमेशा आपका पैसा बढ़े और आपके पैसे को किसी की नज़र ना लगे, कभी भी आपके घर में धन की बर्बादी ना हो, तो आप चावल का ये दूसरा उपाय कर लेना। पितृ इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि ऐसा समझ लीजिए आपके घर पर कोई संकट आने नहीं देते हैं, हमेशा आपको आशीर्वाद देते हैं। सीधे सीधे इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि आप अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ा लेते हैं और कभी भी आपको अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। और अपने पितरों से आपको इतना आशीर्वाद मिलता है कि घर में सुख और धन वैभव बरसता रहता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप पितृपक्ष में कभी भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक कटोरी में चावल लेने हैं, यानी थोड़े से चावल। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको एक एक चावल का दाना देखना है कि टूटा हुआ है या नहीं,
सिर्फ आपको चावल लेने हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसी चावल के ऊपर बेलपत्र रखना है और थोड़ी सी आपको दूर्वा रखनी है। अब ये कटोरी आपको अपने घर में कहाँ रखनी है, जहाँ भी आप पीने का पानी रखते हैं। शाम के समय में ये उपाय आपको करना है, ठीक है ना। कटोरी रख देंगे अपने घर में जहाँ भी आप पीने का पानी रखते हैं, और एक दीपक यहाँ पर आपको जलाना है शाम के समय में अपने पितरों के लिए। अब कटोरी को आप पूरी रात ऐसे ही रखा रहने देंगे। सुबह आपको उठना है, बेलपत्र और दूर्वा आपको उठानी है, महादेव की शिवलिंग पर जाकर इसे चढ़ाना है। 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, ये दूर्वा उन्हें अर्पित करेंगे, बेलपत्र अर्पित करेंगे, और जो कटोरी के चावल हैं वो आप किसी पक्षी को डाल दें, चाहे तो किसी पवित्र नदी में डाल दें, किसी पेड़ पौधे के नीचे डाल दें जहाँ से पक्षी इन चावल के दानों को खा सकें। ये उपाय जो व्यक्ति पितृपक्ष में करता है, महादेव की कृपा उसे मिल जाती है। धन की कमी उस घर में नहीं होती है जो इस उपाय को करता है। पितृ तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने तृप्त हो जाते हैं कि कभी पितृ दोष घर में आता नहीं है। पितृ अगर नाराज हैं भी ना, तो तुरंत के तुरंत आपके पितृ प्रसन्न होते हैं जब इस उपाय को आप पितृपक्ष में करते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं लेकिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय नहीं करते। तो ऐसे घरों के जो दुख हैं, जो संकट हैं या जो कष्ट हैं, वो कभी कम नहीं होते हैं। तो आप उपाय भी करें, पूजा पाठ भी करें, और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी हमेशा उपाय करते रहें। जब भी पितृपक्ष आए, आप कोशिश करें कि अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय ज़रूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में पितृदोष लगे ना, पितृदोष हो ना, और पितृदोष है तो जल्दी से जल्दी आपके घर से दूर हो जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। अब जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने जीवन में चमत्कार दिखेगा। ऐसा समझ लीजिए कि पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, कभी भी आपके जीवन में कोई संकट नहीं आता, आपका कोई काम नहीं बिगड़ता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम से बहुत ऊंचाइयों पर चले जाते हैं। अचानक से उनके पास धन भी आता है, सुख भी आता है, और सफलता की सीढ़ी वो ऐसे चढ़ते हैं कि कभी पीछे पलटकर देखने की भी उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ये उपाय करेंगे तो आप भी अपने जीवन में बहुत आगे जाएंगे, और कभी आपको भी अपने जीवन में पीछे पलटकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी आपके पास पैसों की कमी नहीं आएगी, नौकरी में भी आपको हमेशा सफलता मिलती रहेगी, प्रमोशन होगा, साथ ही साथ अगर अपना व्यापार कर रहे हैं उसमें भी आपको बहुत लाभ होगा। शनि की पीड़ाएं भी दूर होती हैं जब इस उपाय को आप करते हैं, महादेव की कृपा मिलती है जब इस उपाय को आप करते हैं, और पितृ तो आपके प्रसन्न होते ही होते हैं। अब आपको करना क्या है, 1 लोटा जल लेना है, 2 चुटकी काला तिल लेना है। इस लोटे में आपको काला तिल डालना है, और ये जल आपको कहाँ अर्पित करना है, महादेव की शिवलिंग पर। महादेव की शिवलिंग पर पितृपक्ष में ये उपाय आप करिए, ये जल अर्पित करिए, और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे धन, सुख, समृद्धि सब कुछ बढ़ती चली जाती है। मान सम्मान आपको मिलता है, बहुत ऊंचाइयों पर आप जाते हैं जब पितृपक्ष में आप काले तिल का उपाय करते हैं। देखिए, काला तिल जो होता है पितृपक्ष में, इसका बहुत ही महत्व होता है, इससे बहुत ही लाभ मिलता है जब भी आप काले तिल का कोई भी उपाय पितृपक्ष में करते हैं, क्योंकि काला तिल पितरों से जुड़ा होता है। और जब भी आप इसका उपाय पितृपक्ष में करेंगे, आपके जीवन में चमत्कार होगा ही होगा। सच्ची श्रद्धा से उपाय करें, जीवन के कष्ट और दुखों को दूर होने में समय नहीं लगेगा। कुछ भी आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर कर लें, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हर हर महादेव बिल्कुल लिख दें, जिससे कि महादेव आपके जीवन से सारे कष्टों को दूर कर दें। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो पितृदेव की।